चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ ही तुम। निखिल, उस दिन तुमने शर्जीना और मुस्तफ़ा को रेस्टोरेंट में देखा तो नेक्स्ट डे ही तुमने फ़ोन खड़का दिया। शर्जीना से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ना सब कुछ मेरे मुताबिक हो, कॉलेज में लाए बगैर किया जाए। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला के सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है शर्जीला को। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस
बॉस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफा होता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूं। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला के सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफा होता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूं। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफा होता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई
क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूं। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और जब वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूं। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और जब वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूं। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और
शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है। और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है, उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है। इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। सीरियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला के सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है। और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है, उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है। इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। सीरियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है। और बस शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है। और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है, उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है, ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है। इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है
तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है, वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला के सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बोस के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफर करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है, वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। रियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है
है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी दोस्त के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफ़र करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है, वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। सीरियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी दोस्त के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफ़र करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है, वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होगी तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूँ। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला की सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है, और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है। उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। सीरियल कभी मैं कभी तुम में हमें दिखाया जाता है कि शर्जीला जो होती है वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है। उसकी शादी मुस्तफ़ा से हो जाती है। उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपनी दोस्त के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और उसे वो शादी की ऑफ़र करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका बाप जो है उसको घर से निकाल देता है और उसको कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा भाई मुस्तफ़ा रहता है, वो कोई कमाई नहीं करता है, मतलब वो घर में वेला रहता है और कोई काम नहीं करता है, गेमिंग खेलता रहता है और बस। शर्जीला जो थी उसको कहती है कि कोई काम धंधा ढूंढो, और वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। शर्जीला उसको बहुत ज़्यादा कहती है कि तुम सफाई
क्यों नहीं रखते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना होकर तुम्हारे आगे पीछे काम करती रहूं। उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शर्जीला के सास जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और उसको कंजूसी के लेक्चर देती रहती है और महंगाई के लेक्चर देती रहती है। शर्जीला को कहती है कि अब मैंने नौकरानी को कपड़े से धोने की जिम्मेदारी हटा देनी है और ये कपड़े तुम धो देना। शर्जीला कहती है ठीक है, मैं कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और शर्जीला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है काम कर करके, और उसका शौहर जो होता है मुस्तफ़ा वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहता है। और शर्जीला की जो सास होती है वो इतनी उसके साथ अच्छी नहीं होती है और उसको बहुत ज़्यादा कंजूस होती है और वो देखकर अपने बेटे को ऐसे बेला बैठा रहता है, उसको कहती है कि कुछ काम धंधा करो। वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करती है ना कि अपने छोटे बेटे से, क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है वो पैसे कमाता है और वो नौकरी करता है, छोटा बेटा नौकरी नहीं करता है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे में फ़र्क करती है। उसका बड़ा बेटा जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, किसी और से कर लेता है पहली शादी, और उसकी माँ को छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन वो उनसे मिलने आता है और उन्हें चेक देता है। दूसरी तरफ उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बेटा। और जब वो घर जाता है तो उसकी बीवी जो है वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसका मूड बिल्कुल ऑफ होता है। उसकी बीवी कहती है क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? वो कहता है कि शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी हो गई है। वो कहती है तुम्हें इस बात का दुख है या उसकी शादी इससे हो गई है इस बात का दुख है? उन दोनों के बीच में भी अनबन होने लग जाती है और वो भी एटीट्यूड दिखाने लग जाती है उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, वो उस गरीब का एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए वो भी उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है।